जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे तुषारधवलाया शुभस्तिविताया विना वरदंडितकाया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माचु संक्रीशा मां पातु सरस्वती भगवती निषेतंधकाल। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधा 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 राधा। ओम नमः शिवाय। 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 ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोग से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ हमेशा रहे। जीवन जो मिला है बहुत ही अनमोल है, इसे बचाना भी है, लड़ना भी है और जीवन को सुरक्षित भी रखना है। सत्य के साथ, सत्य और असत्य की हमेशा लड़ाई होती है, ज्ञान और अज्ञान की भी लड़ाई होती रहती है। लेकिन अज्ञानी लोग ज्ञान नहीं सीखना चाहते हैं, असत्य लोग भी प्रकाश की बात नहीं, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में हैं। प्रभु ने हमेशा इसको कायम रखा है, भगवान को भी हमेशा लड़ना पड़ा है अज्ञान के साथ, असत्य के साथ। इसी प्रकार हम मनुष्य को भी हमेशा अज्ञान के साथ, असत्य के साथ लड़ना पड़ेगा, अंधकार के साथ। जो जिस दिशा में रहती है उसी दिशा में जाना चाहता है, इसलिए हम सबों को कहीं न कहीं सत्य की दिशा में जाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन एक बार मिला है, बार बार मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोग बहुत ज़्यादा तपस्या करते तब मनुष्य का तन मिलता है। इस तन मन धन को भगवान के समर्पण कर दे। भगवान का ही ये तन मन धन दिया हुआ है, उन्हीं को समर्पण करने में हम सबों को कहीं न कहीं, खास करके माताओं की आस्था देवों के प्रति ज़्यादा होती है और होना भी चाहिए, और उन्हें पूर्ति भी होती है। आप सभी जानते हैं माताओं की बहुत बड़ा जिम्मेदारी है पृथ्वी को बचाने में। इसीलिए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जैसा पुत्र चाहेंगे वैसा पुत्र का गठन कर सकते हैं, क्योंकि माता पहले 9 मंथ गर्भ में रखते हैं, इसके बाद पुनः उसे जन्म देते हैं और कम से कम 5 साल तो माता के सानिध्य में बच्चा रहता ही है। उसी 5 साल में माँ चाहे तो बच्चे को राम भी बना सकता है, माँ चाहे तो बच्चे को कंस भी बना सकता है, माँ चाहे तो बच्चे को रावण भी बना सकता है, माँ चाहे तो बच्चे को तुलसी भी बना सकता है, माँ चाहे तो बच्चे को काली भी बना सकता है, माँ चाहे तो बच्चे को दुर्गा भी बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को सरस्वती भी बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को सर्वशक्तिमान बना सकती है। उसके लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी, तपस्या के बिना संभव नहीं है। राम कृष्ण का देश में कृष्ण भी बन सकते हैं हमारे बच्चे। माँ का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है हम सबों को। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के लंका कांड के संपूर्ण जो है किया हुआ है रामायण। जब भी मौका मिले श्रुति जरूर करिए, बार बार करिए। जैसे हमारे रामायण में 7 कांड है, 7 में से 4 कांड पूर्ण हो चुका है, 3 कांड चल रहा है, जिसमें अयोध्या कांड चल रही है, लंका कांड चल रही है, उत्तर कांड चल रही है। आपको सब कांड वहाँ पे मिल जाएंगे, आप इसका कहीं न कहीं
ये 7 कांड नहीं, ये 7 हम लोगों की जन्म की 7 दिन जिस हिसाब से होता है, कभी भी 8वां दिन नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से ये 7 कांड है। हमारे एक एक दिन की एक एक कांड हमारी अनुभूति कराएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। हम लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांति से रहें, लेकिन सजग जरूर रहें और सतर्क रहें। नज़र जरूर रखें, कोई राक्षस हमारे घर के पीछे तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई राक्षस हमारे बच्चों के पीछे तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई राक्षस हमारे समाज के पीछे तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई राक्षस हमारे राष्ट्र के पीछे तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई राक्षस दुनिया के पीछे तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई राक्षस सत्य सनातन के पीछे तो नहीं पड़ा हुआ है। उस राक्षस का अंत करना हम लोगों को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करते रहना पड़ेगा, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से, क्योंकि आत्मा अमर है, ये हम सभी जानते हैं। तो फिर इस शरीर को बचाने की क्या जरूरत। जब भी मौका मिले अपने आप को आहुति कर दो। आज 500 सालों की आहुति का रंग जो है, आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी जो राम के रूप में ही भारत में जन्म लिए और राम राज्य की स्थापना करने के लिए कितनी तरह की बाधाओं को दूर करते हुए भगवान राम की कृपा उनके ऊपर परम शक्ति के साथ है, तभी तो वो सारे काम को सफल कर पाते हैं। नहीं तो यहाँ तो रोड पे भी ब्रेकर बना दिया जाता है। इतनी बड़ी कार्य करना, असंभव को संभव करना, ये प्रभु की कृपा। जा की कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये मंत्र ही नहीं, ये विश्वास है। हम सबों को राम के प्रति उदार नहीं, विश्वास होनी चाहिए। विश्वास नहीं, उनके प्रति आस्था होनी चाहिए। आस्था के साथ साथ आदर होना चाहिए, साथ साथ भाव होना चाहिए। भाव के ही भूखे हैं हमारे भगवान राम कृष्ण। जितने भी देवी देवता हैं, भाव से उन्हें प्रणाम करेंगे तो जरूर आपके साथ रहेंगे। जय हो, जय श्री हरि। शुरू करते हैं आज हम लोग लंका कांड के 98 से शुरू करेंगे, 98 से लेके जहाँ तक हुआ शुरू करेंगे। हनुमादि मर्षित करि बंधर, पाए प्रसो प्रदोष हर्षित सिकंधर। मूर्छित देखी सकल कपि बीरा, जामवंत धायो रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संन्यास का समय पाकर संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जाम्बान दौड़े। संग भालु भूधर तरी, संग भालु भूधर तरुधारी मारन लगे। पचारी पचारी भयों क्रुद्ध रावण बलवाना, गहि पद मही पटकई भटनाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवण सुदश्रतहारी। जाम्बान ने साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए, रावणों को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देख भालुपति निज दल धाता, कोपी मांझ उर मार शिलाता। जाम्बान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारा। उर लात धात प्रचंड लागत, विकल रथ थे मही परा। गही भालु भी सहूं कर मनहूं, कमलिन बसे निष्मधो करा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवण सुदश्रतहारी। मूर्छित बिलो की बहोरी पदहित, भालुपति प्रभु पही गयो। निश जानी स्यंदन धालित ही, तब सूत जतनु करत भयो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवण सुदश्रतहित बिहारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ रखा था।
ऐसी जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हूँ। उसे मूर्छित देकर फिर लात मार कर ऋक्षराज जामवंत प्रभु ने पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावणों को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल राव नहीं घेरे रहे अति त्रास। मंगल भवन मंगलहारी द्रवण सुदृष्टि भरे। मूर्छा कर देने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। माश परायण 26वां विश्राम तेहि निज सीता पही जाई। त्रिटा कही सब कथा सुनाई। शिर भुजवारी सुनत रिपु केरी। सीता उर भय त्रास धनेरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। उसी रात त्रेटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें शव कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ती का संवाद सुनाकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता। त्रिजटाशन बोलिए तब सीता। हो यही कहा कह सिकिन माता। केहि विधि मरहि विश्व दुखदाता। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुव सुदशरथ जी बिहारी। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रेटा से बोली, हे माता, माता बताती क्यों नहीं क्या हुआ? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति पसर सिर कटहु न मरही। विधि विपरीत चरित सब करही। मोर अभाग्य जियावत उही। जेहि हो हरिपद कमल बिछोही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। यही कृत कपट कनक मृग झूठा। अजहु सो देव मोहि पर रूठा। यही विध मोहि दुख दुसह सुहाए। लक्ष्मण कही कटु वचन कहाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को करुए वचन कहलाए। रघुपति बीरह सबिष सर भारी। तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसा दुख जो राख मम प्राणा। सोई विधि तही यावन आना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है। और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं है। बहुविधि कर विलाप जान की।
करी करी सूरति कृपा निधान की, कहत जटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरे सुरारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ हित बिहारी, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उर हतय न तेहि, एहि ते हृदय बसई वैदे। मंगल भवन मंगलहारी त्रिभुवन सुदशरथ अजित बिहारी। परंतु प्रभु उनके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। यही के हृदय बस जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सुकर्णास है। सुनु बचन हरस विषाद मन अति, देख पुनित जटी कहा, अब मरे रिपु एहि विधि सुनहि। सुंदरी तजहि संशय कहा, मंगल भवन मंगलहारी इंद्रवंश सुदशरथ अजित बिहारी। यही के हृदय बसहि जानकी, यही के हृदय बस जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब करनाश है। सुनी बचन हर्ष विषाद मन अति, देखि पुनित जटा कहा, अब मारहि रिपु एहि विधि सुनहि। सुंदर तजहि संशय महा, मंगल भवन मंगलहारी इंद्रवंश सुदशरथ अजित बिहारी। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि उसके हृदय में जानकी का निवास है। जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरी उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष हुआ, विषाद हुआ। देखकर त्रेटा ने फिर कहा, हे सुंदरी महान, संदेह का त्याग कर दो, यह सुनो कर दो अब सुनो। शत्रु इस प्रकार मरेगा, काटत शेर हो यही बिकला, छूट जायहूं तब ध्यान, तब रावण नहीं हृदय महु, मरही राम सुजान। मंगल भवन मंगलहारी द्रम सुदशरथ अजित बिहारी। शिरों के बार बार कटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजित बिहारी। अश कही बहुत भांति समझाई, पुनित जटा निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमरि वैदेही, उपजी विरथ कथा अति देहि। मंगल भवन मंगलहारी इंद्रवंश दशरथ अजित बिहारी। अश कही बहुत भांति समझाई, पुनित जटा निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमरि वैदेही, उपजी विरह विधा अति देहि।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशुदश्रित बिहारी। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझा कर फिर त्रेता अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके सीता जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। देखिए प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है जीवों पे, अपने परिवार पे। सीता जी के पास त्रेता नाम की राक्षसी है जिनको वो भी माता कहती है और त्रेता भी उन्हें माता ही कहती है। ये संयोग बहुत ही प्रबल है। भगवान हनुमान जी जब गए थे लंका तब भगवान पहले से ही विभीषण नाम के लोगों को, राक्षसों को वहां पे देव रूप में रख दिए थे। इसलिए प्रभु पे आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे तो आगे आगे सारे कार्य जो करते रहते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा काम कैसे हो जाता है। हम सबों को चाहिए कि अपनी सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, विश्वास के साथ, बुद्धि के साथ सजग रहें, शांत रहें और भगवान का ध्यान करते रहें। आप समुद्र में भी चले जाएंगे तो वहाँ भी भगवान नाव का लेके आपके पास पहुँच जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे भगवान आपके रास्ते आगे से जिस हिसाब से कांटे, पैर के कांटे रोड पे बिछे रहते हैं, भगवान वहाँ पे फूलों की जाल बिछा देते हैं। आप सभी जानते हैं जब सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी जब जा रहे थे, देवताओं लोग, भगवान सबकी सुख के लिए जा रहे थे, लेकिन सभी लोग, पृथ्वी भी धन्य हो रही थी कि भगवान का चरण मेरे ऊपर पड़ रहा है। जहाँ भी भगवान रखते थे वो पृथ्वी अपने आप कोमल हो जाती है। जिस स्थान पे भगवान जाते थे उस स्थान स्वर्ग के जैसे सुगंधित हो जाता है, स्वर्ग जैसे सारे सुख मिलने लगते थे। यही तो भगवान की कीर्ति है। हम सबों को चाहिए ये कीर्ति का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो भगवान का ध्यान करें, प्रभु का ध्यान करें। माताओं को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए क्योंकि माता ही सृष्टि का निर्माण किए हुए हैं और संहार भी कहीं न कहीं राक्षसों का संहार करने में माताओं का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे प्रभु की अगर देखा जाए तो प्रभु जितना संहार किए हैं दुष्टों का, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ माताओं को शक्ति है दुष्ट को संहार करने में। आप माताओं से मेरा निवेदन है कि दुष्ट का संहार करिए। दुष्ट के साथ देने की जरूरत नहीं है, दुष्ट का अंत जरूरी है। दुष्ट का अंत नहीं करेंगे दुष्टता बढ़ती जाएगी और वो आने वाले कल के लिए विनाश का कारण बनेगा। आप सबों को निवेदन भी है। जय हो श्री हरि। निरसी शशि है निंदती बहुभांति, जुग समभय सिराती न राती, करति विलापन मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। हीरा हुई रात्रि और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और वह और कह रही है रात युग के समान भरी हो गई, वह बीतती ही नहीं जानकी जी सीता जी के विरह में। जानकी जी राम जी के विरह में दुख होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब अति भय हूँ विरह उड़दाहू, फर कहूँ वाम नयन अरु बाहू, सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिल है कृपाल रघुबीरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फरक उठे। शगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिधि रावण जागा, निज सारथी सन खींचन लागा। सठ रन भूमि छरायसी मोही, डिग डिग अधम मंदमति तोही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे
मूर्ख तूने मुझे रणभूमि में अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, मुझे धिक्कार, तुझे धिक्कार है। तेहि पद गही बहु विधि समझावा, भोर भैरत चढ़ी पुनि धावा। सुनि आगमनु बनु, सुनु आगमनु दशानन केरा। कपिदल खर भर भयहु धनेरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशुदश्रित बिहारी। शारथी ने चरण पकड़ कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होती ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहूं तहूं भोधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट्ट भारी। हे वे भारी योद्धाओं, जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। धाये जो मरकट बिकट भालू कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार मारत, भजी चले रजनीच चरा। बिचलाए दल बलवंत किसन, घेर पुन रावण लियो। जहूं दिस चपेटनि मारिस, नखशिन विदारि तनु व्याकुल कियो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशुदश्रित बिहारी। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मार कर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उनको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल रावण किन विचारी। अंत रहित हुई निमिष महु, कृत माया विस्तारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशुदश्रित बिहारी। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब किन्ह देहि पाषंड भये, प्रगट जंतु प्रचंड। बोलत भूत पिशाच कर, धरे धनु नाचा नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गया। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगनि गहे करवाल एक हाथ मनुज, कपाल करी सत्य शोणित पान। नाचै करहि बहुगान, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशुदश्रित बिहारी। योनियों एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्यों की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह से गीत गाने लगी। हरु मारु बोलहि घोड़े रही पुरी, धुनी चहु ओर मुख बाण धावहि। खान तब लगे कीस परान, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशुदश्रित बिहारी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही है। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती है, तब वानर भागने लगे। इस प्रकार से हम लोगों का 99 तक का पूर्ण हुआ है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान, हर हर महादेव। जय हो श्री हरि। भगवान का ध्यान करेंगे वो सारे काम आपका कर देंगे। विश्वास होनी चाहिए, विश्वास से फलदायक। जय हो श्री हरि। नारायण नारायण हरि हरि।